दोस्तों, जैसे आप जानते ही हैं, इसहाक और रेबिका के शादी के 20 साल बाद याकूब और उसका जुड़वा भाई एसाव पैदा हुए थे। जब इसहाक 60 साल का था, उसी समय रेबिका अपने गर्भ अवस्था के कारण पीड़ित थी और वो पीड़ा के कारण परमेश्वर से पूछ रही थी कि उसे ये पीड़ा क्यों हो रही है। तभी उसे ये भविष्यवाणी मिली कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं और वे आपस में लड़ रहे हैं और वे दोनों बड़े होकर दो अलग अलग राष्ट्र बनेंगे, परंतु फिर भी वो लड़ते रहेंगे। और ये भी भविष्यवाणी मिला कि उस समय एक जाति से अन्य जाति अधिक बलवान होंगे और बड़ा भाई छोटे भाई के अधीन रहेगा। रेबिका का बच्चा जन्म हुआ तो बड़ा इसहाक लाल बालों से ढका हुआ निकला और याकूब उसके पैर पकड़कर निकला। बड़ा होने पर एसाव एक चालाक शिकारी था, पर याकूब बहुत ही सीधा साधा था और वो तंबू में रहता था। पर याकूब ने अपने पिता एसाव से धोखे से आशीर्वाद प्राप्त किया था। दोस्तों, फिर हमें उत्पत्ति की पुस्तक 28 और 29 अध्याय में पढ़ने को मिलता है कि इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद के साथ साथ यह आज्ञा भी दिया कि वो कनान देश का सिक्का किसी लड़की से शादी ना करे। और इसहाक ने यह भी कहा कि वो अपने नाना बतूएल के घर पद्दनराम जाए और अपने मामा लाबान के किसी बेटी से शादी कर ले। ऐसा करने से सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष देगा, फिर तू फलेगा और फलेगा, तेरी बहुत सी संतान भी होंगे और तेरे वंश से एक बड़ी मंडली बनेगी। और परमेश्वर ने जो आशीष अब्राहम को दिया था, वही आशीष तुझे और तेरे वंश को भी देगा, और तू उस देश पर भी अधिकार करेगा जहाँ तू परदेसी बनकर रहेगा। इतना कहकर फिर इसहाक ने याकूब को वहाँ से विदा किया और याकूब लाबान के घर पद्दनराम के लिए निकल गया। दोस्तों, ये वही स्थान था जहाँ अब्राहम ने कई वर्ष पहले अपने एक सेवक को इसहाक की पत्नी लाने के लिए भेजा था। दोस्तों, लाबान आरामी बतूएल के बेटा था और याकूब का माँ रेबिका का भाई था। और एसाव को ये पता चल गया कि उसके पिता इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया है और पद्दनराम भेजा ताकि वो वहाँ किसी लड़की से शादी करे। ये सारी बातें पता चलने पर उसे यह एहसास हुआ कि उसके पिता को कनान की लड़कियों से कितना घृणा है। इसके बाद एसाव अब्राहम का बेटा इस्माइल के यहाँ गया और इस्माइल की बेटी महलत से शादी कर लिया और महलत का भाई का नाम नवायुत था। इसी तरह एसाव ने 2 और शादी किया। इधर याकूब बेतशेबा से निकलकर हारान की तरफ बढ़ता जा रहा था। सफ़र के समय रास्ते में एक स्थान पर वो रुका और रात वहीं बिताने के बारे में सोचने लगा। क्योंकि रात होने वाला था तो उसने एक पत्थर लेकर उस पर सिर रखकर सो गया। फिर नींद में एक सपना देखा। उसने देखा कि धरती पर एक सीढ़ी था जो इतना लंबा था कि वो सीढ़ी स्वर्ग तक पहुंच रहा था और परमेश्वर के स्वर्गदूत सीढ़ी से चढ़ और उतर रहे थे। और ये भी देखा कि सीढ़ी के सबसे ऊपर परमेश्वर थे और परमेश्वर ने याकूब से कहा कि मैं तेरे दादा इब्राहिम और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। ये देश जिस पर अभी तू सो रहा है, मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तेरा वंश धूल के कणों की तरह अनगिनत हो जाएंगे और तेरा वंश उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में फैल जाएंगे। तेरे और तेरे वंश के कारण धरती के सारे कुल आशीष पाएंगे।
मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और जहाँ भी जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा और एक दिन वापस फिर से तुझे इसी देश में लाऊंगा। मैं तेरे साथ कभी ना छोड़ूंगा और जो भी वादा किया है उसे अवश्य पूरा करूँगा। तब याकूब नींद से जागा और कहा, वाकई में इस स्थान पर परमेश्वर है और मुझे ये बात मालूम नहीं था। याकूब डर गया और सोचा, यह स्थान कोई मामूली स्थान नहीं है। यह पवित्र स्थान परमेश्वर का घर ही हो सकता है। यहीं पर स्वर्ग का द्वार है। फिर याकूब जल्दी उठा और उठकर वो पत्थर लिया जिस पर उसने सर रख कर सोया था। फिर उसने उस पत्थर को खड़ा किया और उस पर तेल उड़ेल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, मतलब परमेश्वर का भवन। पहले उस स्थान का नाम न्यूज था। पर याकूब ने परमेश्वर से कहा कि अगर तू हर कदम पर मेरा साथ दे, सफ़र में मेरी हिफाजत करे और खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा दे और मैं सही सलामत अपने पिता के घर लौट कर आ गया, तो मैं जान जाऊंगा कि तूने खुद को मेरा परमेश्वर साबित किया है। तो ये पत्थर जिसे मैंने यादगार के तौर पर खड़ा किया है परमेश्वर का घर ठहरेगा। और मैं वादा करता हूँ कि तेरी दी हुई हर चीज़ का 10वां हिस्सा परमेश्वर तुझे मैं अर्पित करूँगा। फिर याकूब ने अपना आगे का सफ़र शुरू किया और जाते जाते पूर्व के देश पहुंच गया। वहां उसने एक मैदान में भेड़ों के 3 झुंड को देखा। वो भेड़ एक कुएं के आसपास थे और इस कुएं से चरवाहे अपने भेड़ों को पानी पिलाया करते थे। कुएं के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। जब भेड़ के सारे झुंड वहां इकट्ठा होते थे तो वो पत्थर हटाकर चरवाहे भेड़ों को पानी पिलाया करते थे और पानी पीने के बाद फिर पत्थर रख देते थे। याकूब ने चरवाहों से पूछा, भाइयों तुम लोग कहाँ से हो? चरवाहों ने कहा, हम हारान से हैं। फिर याकूब ने पूछा, क्या तुम नाहोम के पोते लाबान को जानते हो? चरवाहों ने कहा, हाँ जानते हैं। फिर याकूब ने उन चरवाहों से लाबान का हालचाल पूछा। चरवाहों ने कहा, वो ठीक है और वो देखो उसकी बेटी राहेल अपनी भेड़ों को लेकर आ रही है। फिर याकूब ने, तुम लोग अपने भेड़ों को इतनी जल्दी क्यों ले जा रहे हो? चरवाहों ने उत्तर दिया, जब तक सारे भेड़ नहीं आ जाते तब तक हमें इस कुएं से पत्थर हटाने की इजाज़त नहीं है। सबके आने के बाद ही हम पत्थर हटाकर भेड़ों को पानी पिला सकते हैं। तभी राहेल भी वहां पर पहुंच चुकी थी। जब याकूब ने अपने मामा की बेटी को देखा तो फ़ौरन कुएं से पत्थर हटाकर अपने मामा की बेटी को पानी पिलाने लगा। फिर याकूब ने राहेल को चूमा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। याकूब ने राहेल से कहा कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार और रिबका का बेटा हूँ। फिर राहेल ने उससे जैसे ही सुना दौड़कर अपने पिता के पास गई और ये खबर दिया। लाबान ने जैसे ही ये खबर सुना तो दौड़कर अपने भांजे से मिलने गया। लाबान ने याकूब को गले लगाया और चूमा। फिर वो याकूब को अपने घर लेकर आया और याकूब ने अपना सारा हालचाल सुनाया और कहा कि तू मेरा खून है। इसलिए याकूब पूरा 1 महीना उसके साथ रहा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, भले ही तू मेरा रिश्तेदार है तो भी मैं तुझे तोहफा मुफ्त में काम नहीं देना चाहता। तुझे क्या चाहिए बोल। लाबान का 2 बेटी थी, बड़ी लिया और छोटी राहेल। लिया से ज़्यादा सुंदर राहेल सुंदर थी और याकूब को राहेल से प्यार हो गया था। इसलिए याकूब ने लाबान से
राहेल का हाथ मांगा और कहा, मैं उसके लिए तेरे यहाँ 7 साल काम करने के लिए तैयार हूँ। लाबान ने मजबूर किया और याकूब के बातों को मान लिया और कहा, अपने बेटी का हाथ दूसरे को देने से अच्छा है कि तुझे दूँ और तू मेरे साथ ही रहना। याकूब ने राहेल के लिए लाबान के यहाँ 7 साल काम किया, पर 7 साल ऐसे बीता जैसे 7 दिन हो, क्योंकि याकूब राहेल से बहुत प्यार करता था। 7 साल पूरे होने पर याकूब ने लाबान से कहा, मेरा समय पूरा हुआ, अब मुझे तेरी छोटी बेटी का हाथ दे दे ताकि मैं उसे अपनी पत्नी बना सकूं। फिर लाबान ने शादी का दावत रखा और सभी को आमंत्रित किया, लेकिन लाबान ने राहेल की जगह अपनी बड़ी बेटी को लाया और उसकी बेटी की दासी जिल्फा को भी दिया। जब सुबह हुआ तो याकूब ने देखा कि यह तो तेरी बड़ी बेटी लिया है। फिर याकूब ने जाकर लाबान से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? मैंने तो तेरे यहाँ रिया के लिए काम किया था। फिर लाबान ने कहा, हमारे यहाँ बड़ी से पहले छोटी का शादी करने का रिवाज नहीं है। तू ये हफ्ता इसी के साथ रहे, फिर मैं तुझे छोटी बेटी भी दूंगा, पर उसके लिए तुझे और 7 साल मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। याकूब ने लाबान का बात मान लिया। बाद में उसने छोटी बेटी राहेल भी दे दिया। लाबान ने अपनी छोटी बेटी की सेवा के लिए अपनी दासी बिल्हा को भी दे दिया। याकूब ने दोनों से संबंध रखा, पर ज़्यादा राहेल से प्यार करता था और याकूब ने 7 साल और काम किया। जब परमेश्वर ने देखा कि याकूब लिया को इतना प्यार नहीं करता है जितना कि राहेल को, तो उसने लिया का को खोल दिया और राहेल बाझ रही। और लिया ने एक बेटा को जन्म दिया, उसका नाम रूबेन रखा, ये सोचकर कि परमेश्वर ने मेरी मन की तड़प को देखा और अब मेरे पति ज़रूर मुझसे प्यार करेगा। लिया ने एक और बेटे को जन्म दिया और इसका नाम सिमोन रखा, ये सोचकर कि परमेश्वर ने मेरे फरियाद सुनी लिया है। लिया ने फिर एक बेटे को जन्म दिया और उसने उसका नाम लेवी रखा और सोचा, अब पक्का मेरा पति मुझसे लगाव रखेगा, क्योंकि मैंने उसे 3 बेटों को दिया। लिया ने एक और चौथे बेटे को जन्म दिया और उसका नाम यहूदा रखा और कहा, इस बार मैं परमेश्वर की तारीफ़ करूँगी। इसके बाद लिया का और संतान नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी का समापन यही हुआ और इसका दूसरा भाग आगामी वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।